तो पवन सिंह ने कंफर्म कर दिया है कि वो इस साल बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगले 2-4 दिन में वे किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेंगी। इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि पवन सिंह कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और चर्चा तो यह भी है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। आप लोगों को पता है कि पवन सिंह लगातार कई बार बोल चुके हैं कि उनकी राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी है और वो शुरू से सांसद या विधायक बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। पवन सिंह ने काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और खुद तो हार गए थे, लेकिन बीजेपी को भी चुनाव हरा दिया था। आपको पता होगा कि बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन किसी कारण से पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। फिर बीजेपी ने उनको कहीं और से टिकट नहीं दिया तो पवन सिंह ने काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन पवन सिंह तो खुद हार गए, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा वोट उनको मिला था और यही कारण रहा कि वहां से बीजेपी भी चुनाव हार गई। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को इतना वोट मिला था कि उसके बाद से लगातार चर्चा थी कि अगर पवन सिंह बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो आसानी से विधायक बन जाएंगे। लेकिन बात थी कि पवन सिंह कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह ने खुद अभी तक कंफर्म नहीं किया था कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन पवन सिंह ने अब खुद कंफर्म कर दिया है कि वो इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब पवन सिंह से पूछा गया कि आप कौन सी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर पवन सिंह ने कुछ कंफर्म नहीं किया। उन्होंने बोला कि अभी कुछ दिन इंतजार कीजिए, आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले दिनों जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा था, तब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और पवन सिंह दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई दिए थे। उसके बाद जब मनोज तिवारी से पूछा गया कि क्या पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उस पर मनोज तिवारी ने कुछ सीधा जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन मनोज तिवारी ने इतना जरूर बोला था कि बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग साथ हैं। और अगर आप पवन सिंह को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको कुछ पोस्ट दिखाना चाहूँगा। इसको देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि पवन सिंह ज़्यादा संभावना है कि बीजेपी ही ज्वाइन करेंगे। वो लगातार बीजेपी के पक्ष में लिख भी रहे हैं और उनका जो पोस्टर रहता है सोशल मीडिया पर आजकल, वो बीजेपी के थीम पर रहता है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह का अभी तो मन है कि वो बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले दिनों खबर यह भी आई थी कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर की टीम के सदस्य से लगातार मिल रही थी। लगातार कई बार उनका बैठक भी हुआ था और चर्चा यह भी थी कि पवन सिंह प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं और जन स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पवन सिंह ने प्रशांत किशोर से सीधा मुलाकात नहीं किया था। उनकी पत्नी ज्योति सिंह जन स्वराज की टीम से लगातार मिल रही थी। लेकिन अब यह भी हो सकता है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करें। जैसा कि उन्होंने बोला कि अगले 2-4 दिन में वो कोई पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। और पवन सिंह तो लगभग कंफर्म है कि काराकाट लोकसभा के ही किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो अगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करती हैं और पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनते दिख रहा है कि काराकाट लोकसभा के किसी सीट से पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते दिखे। ऐसी चर्चा इसलिए भी है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद से ही पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच में लगातार अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो पवन सिंह और उनकी पत्नी और पूरा परिवार सब लोग मिलकर लोकसभा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब दोनों के बीच में सारा मामला खत्म हो गया है और दोनों एक साथ आ गए हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, दोनों के बीच में लगातार विवाद की खबरें सामने आ रही थी। तो ऐसे में जब ज्योति सिंह जन स्वराज की टीम से मिल रही थी और लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंदर पवन सिंह की पत्नी दौरा कर रही हैं, तो ऐसे में चर्चा यही है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी के टिकट पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र के ही किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकती हैं। तो ऐसे में अगर पवन सिंह और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। अभी आपने ये भी देखा होगा कि पवन सिंह की पत्नी महाकुंभ में जब स्नान करने के लिए गई तो डुबकी लगाते समय हाथ में पवन सिंह का फोटो लेकर उन्होंने डुबकी लगाया। इस पर पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर तंज भी कसा था। तो ऐसे में जब दोनों के बीच में मनमुटाव वाली स्थिति है और दोनों बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और दोनों काराकाट लोकसभा क्षेत्र के ही किसी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में बिहार में राजनीति काफ़ी दिलचस्प हो गई है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ें और किस सीट से चुनाव लड़ें, और आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या पवन सिंह और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें। जो भी आप लोग चाहते हैं कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।